हेलो दोस्तों, माँ सरस्वती 84 में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी भी दबा लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, आज आप बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध के जीवन की इतिहास से संबंधित 40 प्रश्न को बारे में जानेंगे। इन 40 प्रश्नों में से जो बार बार परीक्षाओं में ये प्रश्न रिपीट होते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न नंबर 1, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है महात्मा बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर, महात्मा बुद्ध को क्या कहा जाता है? महात्मा बुद्ध को क्या कहा जाता है? देखिए दोस्तों, महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। एशिया का लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर है 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर, प्रश्न नंबर 4, महात्मा बुद्ध के पिता और माता का क्या नाम था? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है कि महात्मा बुद्ध के पिता का नाम सुदोधन और माता का नाम माया देवी था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर, प्रश्न नंबर 5, गौतम बुद्ध की माता की मृत्यु उनके जन्म के कितने दिन बाद हो गई थी? दोस्तों, गौतम बुद्ध की जो माता थी माया देवी, उनकी मृत्यु उनके जन्म के कितने दिन बाद हो गई थी? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है 7वें दिन। 7वें दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर, प्रश्न नंबर 6, महात्मा बुद्ध के लालन पालन किसने किया? जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनका लालन पालन किसने किया? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है उनकी सौतेली माता प्रजापति गौतमी ने महात्मा बुद्ध के लालन पालन किया। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर, प्रश्न नंबर 7, बहुत ही अच्छी प्रश्न है दोस्तों, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? दोस्तों, ये प्रश्न परीक्षाओं में बार बार आया करते हैं। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? दोस्तों, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर, प्रश्न नंबर 8, बहुत ही अच्छी प्रश्न है दोस्तों, महात्मा बुद्ध के पत्नी और पुत्र का नाम क्या था? देखिए दोस्तों, महात्मा बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा था और पुत्र का नाम था राहुल। राहुल का अर्थ होता है एक और बंधन उत्पन्न होना। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर, प्रश्न नंबर 9, महात्मा बुद्ध जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो कौन सी 4 दृश्य देखे? देखिए दोस्तों, जब महात्मा बुद्ध कपिलवस्तु के सैर पर निकलते हैं तो उनको 4 चीज़ें दिखाई देती है। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और एक सन्यासी। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव, तीनों को देखने के बाद में चौथा निष्कर्ष पर पहुँचे कि सन्यासी का जीवन जो है बहुत खुशी है। सन्यासी व्यक्ति बहुत ही खुश है, इसीलिए उनको भी ये दिल में प्रवृत्ति हुई कि हमें ही सन्यास धारण करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर, प्रश्न नंबर 10, महात्मा बुद्ध के गृह त्यागने की घटना को क्या कहलाता है? महात्मा बुद्ध के घर को त्याग करने की जो घटना है वो क्या कहलाता है? दोस्तों, बौद्ध धर्म में उसके महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर, बहुत ही अच्छी प्रश्न है, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? दोस्तों, बहुत ही अच्छी प्रश्न है, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है अलार कलाम। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु जो थे वो कौन थे? अलार कलाम।
गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए थे। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रकाराम पुत्र से शिक्षा ग्रहण की। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 12। महात्मा बुद्ध को कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? देखिए दोस्तों, महात्मा बुद्ध को 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? देखिए दोस्तों, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है कि महात्मा बुद्ध बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना यानी कि फल्गु नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए? महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए? देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है सारनाथ, जिसको हम ऋषि पट्टनम कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋषि पट्टनम कहते हैं, बौद्ध। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर, ये भी परीक्षाओं में बार बार आया करता है दोस्तों। महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है धर्म चक्र परिवर्तन। महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर, गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिए? देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? पाली। बुद्ध ने अपने उपदेश जन साधारण की भाषा पाली में दिए। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी एवं अन्य राज्यों में दिए। बुद्ध ने सबसे सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजीत तथा उदयन। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर, प्रश्न नंबर 17। बहुत ही अच्छी प्रश्न है दोस्तों। गौतम बुद्ध की मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में हुई? देखिए दोस्तों, इस प्रश्न की सही जवाब जो है 80 वर्ष। गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में हुई। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर, बहुत ही अच्छी प्रश्न है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई? देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है 483 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था और गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में हुई। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर, बहुत ही अच्छी प्रश्न है, गौतम बुद्ध की मृत्यु बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? गौतम बुद्ध की मृत्यु बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है महापरिनिर्वाण। गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहते हैं। दोस्तों गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनारा में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई थी, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध को अंत्येष्टि संस्कार किया। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक तथा अभिधम्म पिटक से प्राप्त होता है, जिसे तीनों पिटकों की भाषा पाली है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी, इनमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म में
पुनर्जन्म की मान्यता है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा। विश्व दुखों से भरा है, यह सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया। बुद्ध के अनुयायी को दो भागों में विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन है? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन है? देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है बुद्ध, धम्म और संघ। देखिए, बुद्ध के अनुयायी को दो भागों में विभाजित किया गया था, एक भिक्षुक और दूसरा उपासक। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी और बौद्ध संघ के प्रविष्टि होने का उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म के 3 रत्न है, बुद्ध, धम्म और संघ। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर, अब दोस्तों हम बौद्ध सभाएं के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं और इससे बार बार परीक्षाओं में प्रश्न आया करते हैं। बौद्ध सभाएं 4 हुई थी, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। इन प्रश्नों से 4 बौद्ध सभाओं से हम 16 प्रश्नों की जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रथम, बौद्ध धर्म, प्रश्न नंबर 21 आपके स्क्रीन पर है, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है 483 ईसा पूर्व में। कहाँ? कब? 483 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर, प्रश्न नंबर 2, बौद्ध संगति यानी कि प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? राजगृह में। याद रखिएगा दोस्तों, 483 ईसा पूर्व में और कहाँ हुआ था? राजगृह में। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन में, प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष महाकश्यप थे। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ हुई थी? राजगृह में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर, बौद्ध धर्म संगति किसके शासनकाल में हुई थी? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है अजातशत्रु। प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? अजातशत्रु। अब आप समझ गए हैं दोस्तों कि प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में राजगृह महाकश्यप की अध्यक्षता में अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर, प्रश्न नंबर 25। अब चलते हैं दोस्तों द्वितीय बौद्ध संगति कब हुई थी? देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है 383 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर, द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? वैशाली में। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर, प्रश्न नंबर 27। द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है सबाकमी। क्या? सबाकमी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर, द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुई थी? देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो क्या है? कालाशोक। अब चलिए दोस्तों, एक बार मैं आपको इस पे और बता देता हूँ कि द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व वैशाली स्थान पर सबाकामी की अध्यक्षता कालाशोक के शासन काल में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर, तृतीय बौद्ध संगति कब हुई थी? तृतीय बौद्ध संगति कब हुई थी? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है 255 ईसा पूर्व। कब? 255 ईसा पूर्व में तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है कहाँ हुई थी? तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर, तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है मोगलीपुत्र तीस।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर, तृतीय बौद्ध संहति किसके शासन काल में हुई थी? तृतीय बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुई थी? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है अशोक के शासन काल में। दोस्तों एक बार मैं और आपको रिपीट कर दे रहा हूँ कि तृतीय बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र स्थान पर मोगलीपुत्र की अध्यक्षता में अशोक के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर, प्रश्न नंबर 33, चतुर्थ बौद्ध संगति कब हुई? देखिए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ईस्वी प्रथम शताब्दी में। कब हुई थी? ईस्वी प्रथम शताब्दी में। कहाँ हुई थी? प्रश्न नंबर 33, चतुर्थ बौद्ध संगति कब हुई थी? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ईस्वी प्रथम शताब्दी में। कब हुई थी? ईस्वी प्रथम शताब्दी में। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर, चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है कुंडलवन। कहाँ हुआ है? कुंडलवन। इन जितनी भी बौद्ध सभाएं हैं दोस्तों, इन सब में अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न आया करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर, प्रश्न नंबर 35, बहुत ही अच्छी प्रश्न है दोस्तों। चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है वसुमित्र अश्वघोष। वसुमित्र या अश्वघोष। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर, प्रश्न नंबर 36, चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में हुई। दोस्तों एक बार मैं आपको और रिपीट कर दे रहा हूं कि चतुर्थ बौद्ध संगति ईसा की प्रथम शताब्दी में कुंडलवन स्थान पर वसुमित्र या अश्वघोष की अध्यक्षता में कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। देखिए दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म को दो भागों में। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर, प्रश्न नंबर 37, बहुत ही अच्छी प्रश्न है दोस्तों। कौन से बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म को दो भागों में बांट दिया गया? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है चतुर्थ बौद्ध संगति हीनयान और महायान। चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म को दो भागों में हीनयान और महायान दो भागों में बांट दिया गया। धार्मिक जुलूस या प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया था। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध ने जन्म और ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण की भी प्राप्ति हुई थी। यानी कि तीनों, बुद्ध पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध का जन्म भी हुआ था और ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी और महापरिनिर्वाण भी हुआ था। इसीलिए पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। बुद्ध के सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है। दुख और दुख का समुदाय, दुख का निरोध, दुख निरोगामी प्रतिबाधा है। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात की। ये साधन है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत
मनुष्य की भय तृष्णता नष्ट हो जाती है और उसे ही निर्वाण प्राप्त होता है। निर्वाण में बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्ति हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर बल दिया: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना, अपरिग्रह, किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, मद सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुख प्रदत्त बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना, नृत्य ज्ञान आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल प्रथम 5 शील तथा भिक्षुओं के लिए 10 शील मानना अनिवार्य था। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में भी समानता है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती है कि बोधि सत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी है। बोधि तत्व के रूप में पूर्व जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु उनके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने हैं। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली के अंतर्गत किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी हुई है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर, बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार कौन सा है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है वैशाख पूर्णिमा, जिसको बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर, बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी थी? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो क्या है? 15 वर्ष। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी थी? 15 वर्ष थी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर, और इस बौद्ध धर्म का गौतम बुद्ध के इतिहास का लास्ट प्रश्न, इसमें 40 नंबर का जो प्रश्न है शामिल है। दोस्तों बहुत ही अच्छी प्रश्न है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को बुद्ध ने क्या कहा था? देखिए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है निर्वाण। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को बुद्ध ने निर्वाण कहा था। दोस्तों ये रहा बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध के जीवन इतिहास से संबंधित 40 प्रश्न। दोस्तों यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, और इसी तरह से ऐसा ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों फिर अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद।